ऐसा है कि संक्रांति का त्योहार आने वाला है ना। तो क्या? अरे खुलकर बोलो भी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं पतंग का धंधा शुरू कर दूं। मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही कुछ सोचोगे। अरे कितनी बार धंधे में मार खा चुके हो, अब तक अकल नहीं आई। अरे होली के त्योहार में रंग बेचने का धंधा करूंगा कह के मेरे कंगन ले गए, और दिवाली में पटाखे बेचने के चक्कर में मेरे गले का हार ले गए। अरे हर त्योहार में कोई न कोई धंधे के चक्कर में अरे मेरे ही गहने गायब हो रहे हैं, पर 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ। अरे लाभ की तो बात छोड़ो, कम से कम जो पैसे लगाए वो भी वापस नहीं मिले। या तो दलाल दगा दे देता है या कम दाम में बेचकर नुकसान उठाते हो। जैसा इतना ही काफी नहीं है, बच्चों को देखकर तुम्हारा मन पसीज जाता है और उन्हें मुफ्त में दे देते हो। अरे बच्चों को देखकर तुम्हारा मन पसीज जाता है वो ठीक है, लेकिन हमें देखकर भी किसी का दिल पिघलना चाहिए ना। अरे ये बात तुम समझते ही नहीं हो। अरे भगवान, इसके अलावा मुझसे और कोई काम होता नहीं है। अब घर में खाली तो बैठ नहीं सकता। बस ये एक बार मेरी बात सुन लो। इस बार पतंग के धंधे में मैं किसी न किसी तरह मुनाफा कमाऊंगा और तुम्हारे सारे गहने छुड़ा लूंगा। हाँ, हर बार मुझे ऐसे ही बहला फुसलाकर मना लेते हो। क्या करूँ अब? शादी कर ली तो निभाना तो पड़ेगा ही। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए चांदी के पाजेब के अलावा और कुछ नहीं है। अरे कम से कम इस बार ध्यान से धंधा करो और थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लो। इस तरह दिनेश ने अपने पत्नी के पाजेब बेचकर पतंग का धंधा शुरू किया। 2 दिन बाद मैं पिताजी के लिए खाना लेकर पतंग की दुकान पर गया। पिताजी, परसों जो आप और माँ बात कर रहे थे मैंने सब सुना। अब पतंग का धंधा कैसा चल रहा है? क्या बताऊं बेटा, बहुत बुरा हाल है। मुझे इस बात की चिंता लगी रहती है कि तुम्हारे माँ को पता चल गया तो क्या होगा। अरे माँ का डर छोड़ो पिताजी और धंधे पर ध्यान दो। धंधा कैसा है? क्या बताऊं बेटा, हर बार की तरह इस बार भी मैंने उस मुकेश से ही सामान खरीदा था। उसने ज्यादा दाम में इन पतंगों को मुझे बेचा है। आसपास के इलाके में उसके अलावा पतंग होलसेल में बेचने वाला और कोई है नहीं, तो झक मार कर उसी के पास खरीदना पड़ा। अब इन पतंगों को बेचकर मुनाफा कमाना हो तो इन्हें ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा, जो कि कोई खरीदेगा है नहीं यहाँ पर। और अब बस संक्रांति भी आने ही वाला है। इस डर से कि माल कहीं रह ना जाए मैंने सस्ते में बेच दिया, इसीलिए नुकसान हुआ है। अब अगर ये सब तुम्हारे माँ को मैं बताऊं तो वो समझ नहीं पाएगी। ये सब सुनकर पिताजी, पतंग बनाने के लिए कितना खर्चा होता है आप जानते हैं? नहीं बेटा, मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। ये सब बहुत आसान है पिताजी। वैसे पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है जानते हैं? अरे इसमें क्या है बेटा, अरे कागज, तिनके और थोड़ी सी गोंद। अब ये सब चीज मुझे लाकर दीजिए, देखते हैं धंधा कैसे नहीं चलता। असली बात तो ये है कि पतंग बहुत सस्ते में बना सकते हैं पिताजी। अब मुकेश जैसे लोग ये पतंग बनाने वालों से बहुत सस्ते में खरीदते हैं और हम जैसे लोगों को वो ज्यादा दाम में बेचते हैं, और हम जैसे लोग ज्यादा दाम में खरीद कर और उसे ज्यादा दाम में ना बेच पाकर नुकसान उठाते हैं। अब आप चिंता ना करो पिताजी, इस बार मैं पतंग बना कर दूंगा आपको। अगले दिन उसने पतंग बनाना शुरू किया। उसने एक बहुत बड़ा पतंग बनाकर गांव के बीचों बीच मैदान में उड़ाने लगा। सब गांव वाले उस बड़े पतंग को बड़े हैरान होकर देख रहे थे। इतने में दिनेश एक माइक पकड़कर, आओ भाई आओ, आकर सब देखो, रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर पतंग, कम दाम लेकिन बढ़िया काम, हमारे गांव में ही बनता है ये पतंग, कहकर आवाज देने लगा। सब गांव वालों ने आकर दिनेश की दुकान में ही पतंग खरीदा और ले गए। दिनेश अपने बेटे की होशियारी पर बहुत खुश हुआ। संक्रांति के त्योहार खत्म होते ही दिनेश ने नए चांदी के पाजेब लाकर अपने पत्नी को दिया। उन्हें देखकर जानकी बहुत खुश हुई। अरे वाह, हर बार की तरह ना होकर इस बार आपने धंधे में मुनाफा कमाया। अरे इतने साल आपकी अक्ल सो रही थी क्या? इस बार धंधे में लाभ होने की वजह मैं नहीं, अपना बेटा है, कहकर उसे सब कुछ बताया। इतने दिन में भगवान को कोसती थी कि मुझे ऐसा भोला पति क्यों मिला, लेकिन जैसा बेटा देकर भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब से आप की मदद लेकर कोई भी धंधा कीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए खीर बनाती हूँ। सब खुशी खुशी मुस्कुराने लगे।